हम लोग पढ़े थे 5.1 क्वेश्चन नंबर लॉ बताए थे और 2-3 सवाल होमवर्क में भी दिए थे 27, 28, 29, 30। कल तक कहानी जो हुआ था वो हुआ था सभी बताए थे। 27, 28, 29 होमवर्क मैंने दिए। बनने क्या होगा जैसे नहीं बना हम सबके पूछ लेंगे, हमको बता दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है कि उसी प्रकार से एकदम जैसे 27, 28, 29 उसी प्रकार से वो भी बन जाएगा। बस ध्यान समझिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको फंक्शन में ए और बी दिख रहा है, दिख है नहीं दिख रहा है? तो सवाल कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ एक्स ए बी का मान निकले। इस प्रकार से जो फंक्शन एफ एक्स है बोलता है कि एफ एक्स का मान 5 होगा इफ x इज लेस इक्वल टू 2। यदि x का मान 2 या 2 से कम रहेगा तो फंक्शन मान 5 बनेगा। इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10 तब f(x) का मान ax प्लस b आ जाएगा। फिर कहता है इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 10, यदि x का मान 10 या 10 से बड़ा रहेगा तो फंक्शन मान कितना बनेगा 21। इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। बोल रहा है कि जो f(x) ये कंटीन्यूअस फंक्शन है तो a और b का मान निकालिए, a और b का मान। अब आप लोग देख के बताइए एकरा में कुल कैगो फंक्शन है? कैगो फंक्शन? कौन कौन? 5x प्लस b। तीनों फंक्शन कुल कितना पॉइंट में डिफाइन है? कितना पॉइंट में? कौन कौन सा? 2 और 10। अब बताइए, हम पहले बताए थे जिस पॉइंट में डिफाइन है उसी पॉइंट में फंक्शन का कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं या निकालते हैं। तो अब जिस पॉइंट में डिफाइन है उस पॉइंट में हम लोग 3 चीजें करते हैं, LHL, RHL और FH। इसलिए 3 साइन चाहिए। किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, डाउटफुल पॉइंट अगर हुआ है तो उस पॉइंट पे लेस देन, उस पॉइंट पे ग्रेटर देन और उस पॉइंट पे इक्वल टू होना चाहिए। बताइए 2 पॉइंट 2 और 10 है ना, 2 पे देखते हो तो क्या ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, क्या तीनों साइन है या नहीं? पे ग्रेटर देन दिया हुआ है, 2 पे ग्रेटर देन कहाँ ऊपर है कि बीच में कि नीचे है? ऊपर। 2 पे ग्रेटर देन, बीच में इज ग्रेटर देन टू यहाँ ना है सब ना। 2 में लेस देन कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर। 2 में इक्वल टू कहाँ लिखा हुआ है? 10 में लेस देन कहाँ लिखा हुआ है? बीच में ना, 1 में लेस देन 10, 10 में ग्रेटर देन कहाँ लिखा हुआ है? और 10 में इक्वल टू, तीनों साइन दिया हुआ है ना, मतलब 2 पर भी निकालेंगे और 10। मतलब बोला गया जो फंक्शन है वो 2 पे भी कंटिन्यूअस है और 10। तो हमको ए और बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले चलते एक पॉइंट को लेते हैं, पहले हम लोग 2 पे मानते हैं। क्या मानते हैं? 2 पे निकालते हैं। अब बताइए 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ है तो कंटिन्यूअस कब हुआ होगा? LHL, RHL और FH। LHL, RHL, FH जब तीनों बराबर होगा तभी ना फंक्शन बनेगा कंटिन्यूअस। तो पहले फंक्शन का तीनों चीज निकालेंगे, LHL भी निकालेंगे, RHL भी और FH। ध्यान से देखिएगा, पहले सॉल्व कर देंगे। एट x इक्वल टू 2 निकाल रहे LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a कितना था 2 माइनस, ठीक है। अब बताइए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 पे माइनस मतलब 2 पे लेफ्ट में निकाल रहे ना, तो 2 पे कौन साइन देखेंगे? लेस देन की, ग्रेटर देन की, इक्वल टू। 2 में लेस देन कहाँ है? ऊपर वाला का फंक्शन कितना है? कितना है? 5 यहाँ पे लिख देंगे, वो दिक्कत है। अब बताइए क्या एकरा में कहीं एक्स वाई है? नहीं ना है। तो एकरा में बताइए कहीं लिमिट चेंज करना पड़ेगा। एकरा मान 5 का 10 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो LHL मतलब लेफ्ट लिमिट मान कितना आ गया? 5। अब क्या निकालेंगे? RHL। क्या निकालेंगे? RHL मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 पे प्लस 2 में राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए बताइए ग्रेटर देन की लेस देन? 2 में ग्रेटर कहाँ लिखा हुआ है? बीच वाला का फंक्शन कितना है? बीच वाला का फंक्शन कितना है? x प्लस b। तो जब ध्यान से देखिएगा कि आ जाएगा x प्लस b। एकरा में x है कि नहीं है? तो लिमिट चेंज करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। x के स्थान पर a माइनस x नहीं लिखते हैं, a माइनस लेफ्ट लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में x का स्थान पर a
एक्स के स्थान पर ए प्लस एक्स, ए का मान कितना है 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स और प्लस बी का एच का मान कितना है 0 रख देंगे, ए इंटू 2 प्लस 0 प्लस बी बराबर 2a प्लस बी। हो दिक्कत यहाँ तक। एल एच एल का मान था 5, आर एच एल का मान 2a प्लस बी। अब निकालना क्या है, क्या निकालना है, जरा ध्यान से एफ निकालते हैं। एफ निकालेंगे इक्वल टू वाला से ना, इक्वल टू कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है ऊपर में ना, ऊपर वाला का फंक्शन कितना है 5, एक्स का स्थान पे कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2, एक 2 हो जाएगा, एक्स का स्थान पे 2 लिखेंगे। अब जरा ध्यान से बताइए यहाँ एक्स है नहीं ना, तो 5 का 5, अब एक क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और दिक्कत यहाँ तक। तो बताइए ए लेसर का मान कितना आ गया, आर एसर का मान, अब ए का मान। अब यही पर स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहले क्या होता था, कंट्री चेक करने में तीनों देखते थे कि तीनों बराबर है या नहीं, तीनों बराबर होता तो फंक्शन कंटिन्यूअस। जबकि यहाँ उल्टा बोला गया है, लिखा हुआ है सिंस गिवन दैट, दिया हुआ है कि एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कब हुआ होगा, जब उसका एल और उसका आर और उसका एफ तीनों बराबर होगा। पहले हम लोग तीनों बराबर करते थे तब पूरा लिखते थे, अब वो दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एल आर एच और एफ तीनों क्या होगा बराबर, तीनों बराबर है। तो एल का मान कितना था 5, आर एच का मान और एफ का मान, तीनों बराबर है कि नहीं बराबर, तीनों बराबर है। कोई भी दो को लेकर सोल्व कर सकते हैं, तो 2 में ले लें, एक लेते हैं 2a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब सेम चीज अगर मान लीजिए यहाँ पे b नहीं होता, सिर्फ अगर 2a होता तो 2a इक्वल टू 5, तो a का मान ही निकल जाता, निकलता नहीं निकलता। तो वही सिंगल वेरिएबल सिंगल कांस्टेंट रहेगा तो तुरंत मान निकल जाएगा, डबल रहेगा तो मान ली नहीं। तो ये x इक्वल टू 2 पे निकाले, x इक्वल टू 2 पे। अब 2 के अलावा 10 पे भी दिया हुआ है ना, तो सेम उसी प्रकार से निकालेंगे। ध्यान से लिखिएगा पहले, अगेन एट x इक्वल टू 10 पे निकालेंगे एल से, क्या निकालेंगे, ध्यान से बताइएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब आ जाएगा 10 माइनस। अब बताइए 10 पे निकाले एल, तो 10 पे लिखेंगे कौन सा साइन, लेस देन की ग्रेटर देन, तो 10 में लेस देन क्या लिखा हुआ है, बीच में ना, बीच में तो फंक्शन कितना है x प्लस b। लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट चेंज करेंगे तब x का स्थान पर a प्लस a माइनस एच, a माइनस एच माइनस ना है 10, a का स्थान पे a, x का स्थान पर 10 माइनस एच और प्लस b। h का मान कितना है 0, a इंटू 10 माइनस 0 प्लस b बराबर 10a प्लस a प्लस b। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। उसके बाद निकालेंगे आर एच एल, क्या निकालेंगे आर एच एल। आर एच एल कहता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब 10 प्लस। अब 10 पे प्लस मतलब 10 पे राइट हैंड लिमिट, तो कौन सा साइन, लेस देन की ग्रेटर देन, 10 में ग्रेटर कहाँ लिखा हुआ है नीचे ना, इसका फंक्शन कितना है 21 आ जाएगा। अब एकरा में क्या लिमिट चेंज करना जरूरी है, नहीं ना, ये नहीं ना है, 21 का आ जाएगा। अब क्या बच गया, क्या बच गया एल एच एल आर एच एल। अब क्या बन गया एफ निकालेंगे इक्वल टू पे ना, तो बताइए तो 10 पे इक्वल टू कहाँ लिखा हुआ है नीचे वाला, एक फंक्शन कितना जाएगा 21, एक्स के स्थान पे 10 रख देंगे तो 21 कैसे रह जाएगा जी, यहाँ तक नहीं ना है, एक क्या बोलेंगे एफ, क्या बोलेंगे एफ। अब बताइए दिया हुआ है सिंस गिवन दैट एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 10, 10 पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस,
तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब हुआ होगा? जब LHL RHL और AP क्या होगा? बराबर। दैट मीन्स कह सकते हैं LHL बराबर RHL बराबर क्या हो जाएगा? AP। तो LHL का मान कितना था? 10A + B। RHL का मान 21, AP का मान 21, तीनों बराबर है। कोई भी दो को सोल्व करेंगे तो 10A + B बराबर 21। इक्वेशन नंबर एक, इक्वेशन यहाँ था, एक इक्वेशन यहाँ। अब इन दोनों में आराम से आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड या था एलिमिनेशन, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, क्लियर फोरकास्ट है। पहला क्या था जी? 2A + B = कितना था? 5। दूसरा कितना हो गया? 10A + B = कितना हो जाएगा? 21। वो दिक्कत यहाँ तक आराम से लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। बी और बी मिल ना गया जी, दोनों प्लस में है ना, तो क्या करना है? घटाना पड़ेगा। तो प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, और प्लस से माइनस, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा। 2 में से 10 है कितना जाएगा? माइनस। और 5 में से कट जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा 16 ना। 8 एक मान 8 गुना 16। ए बराबर ए का मान कितना हो गया? 2। अब ए का मान किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, बी का मान आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 था 2A + B = 5। तो A का स्थान पे 2 + B = 5, B = 5 - 4, B = 2। वो दिक्कत यहाँ तक। तो A बराबर 2 और B बराबर 1, क्लियर यहाँ तक बन जाएगा। तो याद रखिए, अगर K का मान A का मान निकाले दे रहा है तो कुछ नहीं करना है, फंक्शन का A से निकालिए, RH से निकालिए और A पे निकालिए। तीनों निकालने के बाद खाली इसको लिखिए, गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, जो भी बोलेगा, और तीनों बराबर करिए और दो बराबर लिखने में लिखिए और 2 क्वेश्चन पे अपने आप मान निकल जाएगा। वो दिक्कत यहाँ तक लिखिए इसको जल्दी से। पोजीशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 34 है ना। ठीक है, तो कुछ चीजें बताया तो वहाँ पर एक ग्रेविटी में अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, a और g कंटिन्यूअस है, तो a + g भी कंटिन्यूअस, a - g भी कंटिन्यूअस, a × g भी कंटिन्यूअस, a/g भी कंटिन्यूअस, 1/f 1/g भी कंटिन्यूअस, और दो चीज और लिखवाए थे, फॉग और गॉग, FOG और GOF लिखवाए थे। मतलब दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या बनेगा? कंटिन्यूअस। तो वही हम लोगों को यहाँ पे कंपोजिशन सीखना है कि होता क्या है। बस तो देखा है इस चैप्टर 1 में कहानी है, लेकिन चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े नहीं है, वहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी यही चीज पढ़ाएंगे। तो ध्यान समझिए, चैप्टर 1 में सेम चीज पढ़ना है इसके लिए। तो मुझे बेसिक बताना पड़ा, ध्यान सुनिएगा पहले क्या चीज है। लेकिन इसमें क्या होता है? कंपोजिशन मतलब मिलाना। क्या करना है? मिलाना। अब बताइए, कोई एक फंक्शन को नहीं रखते हैं, मिलाने के लिए कम से कम कितना फंक्शन दे? तब ना ए को बी मिलाइए या बी को ए में मिलाइए। लोग इसे सीखे हैं ना जी, खासकर केमिस्ट्री में सोल्यूशन सीखे ना, मिश्रण करने, है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी ध्यान से समझिएगा क्या चीज है और क्या नहीं। क्या कहानी यहाँ पर है? कहानी कहता है कि जब दो फंक्शन, उन दोनों फंक्शन को आपस में मिलाना है। एक मान लेते हैं सेट ए है, एक ध्यान सुनिएगा, एक सेट है मान लेते हैं कि बी, और एक सेट मान लेते हैं कि सी। ध्यान सुनिएगा, ए से बी जो जा रहा है उस फंक्शन को मान लीजिए ए सच दैट ए टेंड्स टू बी। एक जो फंक्शन है वो ए से कहाँ जा रहा है? बी। ए से कहाँ जा रहा है? बी। ऐसा कुछ सिलेबस में बताए थे, ध्यान से देखिएगा। और एक फंक्शन मान लीजिए जी जो कहाँ जा रहा है? बी से लेकर सी। बी से कहाँ जा रहा है? सी। इसको मान लीजिए, क्या मान लीजिए? अब जरा ध्यान से कहानी सुनिए, इसमें कुछ नहीं करना है। अब बताइए, अगर आपको कुछ काम रहता है, अगर सपोज अगर आपको कुछ काम है, मान लेते हैं कि अगर आपको कुछ काम है, जैसे कि घर में कुछ किसी तरह का काम है, तो सबसे पहले आपको पैसा काम है, तो आपको ये पैसा तो आप पापा से डायरेक्टली नहीं मांगते, और मांगते किससे? मम्मी। मम्मी जगह मांगेंगे पापा से, ठीक है? ऐसा काम आपको है, लेकिन आप जो सोचना है वो डायरेक्टली पापा को नहीं दिए, आप इनडायरेक्टली जाकर पापा को बोले। आप बोले मम्मी को, मम्मी बोलते कि पापा से, पापा देंगे मम्मी को, मम्मी देंगे फिर आपको। कहीं ना कहीं पापा का पैसा किसके पास गया? आपके पास, लेकिन डायरेक्टली नहीं आया, इनडायरेक्टली आया। वही सेम चीज है कंपोजिशन।
ध्यान से क्या करता है, ए को मिलाएंगे बी में और बी कहाँ जाएगा, सी में। ध्यान सुनिएगा पहले, अगर मान लीजिए ए में कोई एलिमेंट एक्स, एक्स जगह एक से होते हुए तो बन जाएगा एफ एक्स। क्या बन जाएगा, एफ एक्स। जो जगह इसके आगे लगेगा एक जगह एफ में आ जाएगा एफ एक्स। अब यहाँ क्या बना, एफ एक्स। क्या बना, एफ एक्स जाएगा जी के साथ है तो एफ एक्स जी का लग जाएगा, मतलब जी ऑफ एफ एक्स। यही ना बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। ध्यान सुनिए, एक्स गया एफ के साथ तो क्या बना, एफ एक्स। एफ एक्स जाएगा जी के पास तो क्या बनेगा, जी एफ एक्स। और इसी को बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं गो। ध्यान से कैसे, ई हो जाएगा जी, ब्रैकेट हटाएंगे तो ओ लगा सकते हैं, वो मतलब ब्रैकेट होता है ना, ओ और एफ एक्स का एफ एक्स। तो देखते सब गो बना के नहीं बना, जीओ एफ एक्स। इसका अर्थ है कि ए वाला बी में गया तो बी वाला सी में, तो ए वाला भी सी में गया ना, तो ए से बी जो गया उस फंक्शन को क्या नाम दिए, ए। बी से जो सी उसको क्या नाम दिए, जी। तो ए से भी सी गया कि नहीं गया, और ए से जो सी गया उस फंक्शन का नाम क्या बन जाएगा, कौन। क्या बन जाएगा, हम पहले एक था बाद में क्या था, जी। तो देखिएगा जो मिल जा रहा है, एक को मिला रहे हैं, एक किस में जा रहा है, जी में। तो जिसमें जा रहा है वो पहले आ जाएगा, और जो मिल कहाँ रहेगा, बाद में। तो जी में जा रहा है तो जी कहाँ गया, पहले। और कौन जा रहा है, एक कहाँ गया, बाद में। इसी को चाहेंगे तुम ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रकार से। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, हो जाएगा सी। यहाँ मान लीजिए इसको फंक्शन को मान लीजिए जी, ऐसे क्या मान लेंगे। अब बताइए, अगर एक्स यहाँ से जी से जाएगा कितना बन जाएगा, जी। और जी एक्स के साथ एफ, और यहाँ लग जाएगा ब्रैकेट। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी को ब्रैकेट हटाएंगे, एफ को जी एक्स बनेगा नहीं बनेगा। तो ये क्या बना, ये क्या बना, अभी क्या बना, तो देखिएगा जो जी है वो ए से कहाँ गया था, बी। एफ है जो कहाँ, बी से लेकर सी। तो जो फोक है वो ए से कहाँ जाएगा, ए से। समझ गए, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन। मतलब ए वाला बी में मिला है और बी वाला कहाँ मिला, सी में। तो ए वाला सी में गया ना, तो ए से जो बी गया उस फंक्शन को क्या बोले, ए। बी से जो सी उसको क्या बोले, जी। तो ए से भी सी गया ना, उसको क्या बोलेंगे, गो। क्या बोलेंगे, गो। और यहाँ क्या बोलेंगे, गो। यहाँ क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। तब और को समझ गए। देखिए पहले जी को मिलाए थे एफ में, जी को कहाँ मिला है, एफ में। तो एफ में मिला है ना, तो एफ बाहर और जी कहाँ रहेगा, अंदर। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है कि एफ को मिला है जी में, एफ कहाँ मिला है, जी में। तो जी बाहर और एफ कहाँ गया, अंदर। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी को बोलते हैं कंपोजिशन। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जी ओ इसको, जो जी ब्रैकेट में से एफ है, ब्रैकेट हटाएंगे तो जीओ एफ बन जाएगा, जीओ एफ एक्स बन जाएगा। और वो जो फंक्शन है वो ए से कहाँ जाएगा, सी। ए से कहाँ जाएगा, सी। एक और एग्जांपल कुछ क्लास 11 कराते हैं। क्लास 11 में कुछ ऐसा कहानी बताया, ध्यान सुनिएगा पहले। ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मान लेते हैं 1 चला गया 6 के पास, 2 चला गया 4 के पास, 3 चला गया 4 चला गया 7 के पास, 5 चला गया 8 के पास और 6 चला गया 7 के पास। ए से जो बी गया उस फंक्शन को बोल दिए ए, बी से जो सी गया उस क्या बोल दिए सी। अब जरा ध्यान से हर एक फंक्शन को लिखना है। ए पे जो फंक्शन है वो ए से कहाँ गया है, ए से बी। ए से बी। अब बताइए ध्यान से, ए में कौन एलिमेंट है, 1। तो 1 कहाँ गया है, 1 कहाँ गया है, 6 आ जाएगा 1 किसके पास, 2 कहाँ गया है, 2 चला जाएगा 4 के पास। 3 कहाँ गया है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी प्रकार से जो जी फंक्शन है वो बी से कहाँ गया है, बी से लेकर सी। अब बताइए बी में कौन है, 4 है ना, 4 कहाँ गया है, कह सकते हैं कि 4 गया है 7 के पास। 5 कहाँ गया, 5 गया 8 के पास। और 6 कहाँ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो एक तीसरा फंक्शन होगा, ए वाला बी में गया, बी वाला सी में। ए वाला भी सी में गया ना, तो वही ए वाला जो सी में जाएगा एक में क्या बोलेंगे, गो। ठीक है, बाद में क्या है, जी ना, तो जी में ना एफ गया है, जी ओ एफ। तो एक बनेगा जी ओ एफ एक्स बनेगा, जो फंक्शन ए से कहाँ जाएगा, सी। ए से कहाँ जाएगा, सी। अब इसको देखिएगा कैसे बनाएंगे। ए में कौन था जी, 1 कहाँ गया था, 6 कहाँ गया, तब बताइए 1 कहाँ गया होगा, 1 गया 6 के पास और 6 कहाँ गया, और 1 भी कहाँ गया, मतलब
वन का किसके साथ संबंध आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए, टू किसके पास गया? फोर कहाँ गया? यहाँ भी पास टू भी है कि नहीं गया? अब बताइए, थ्री किसके पास गया? और फाइव कहाँ गया? मतलब थ्री किसके पास गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? यही कंपोजिशन बना के नहीं बना? बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ से कहीं कोई दिक्कत है? लेकिन बेसिकली हम लोग को ये नहीं लिखना है, हम लोग को ये नहीं पढ़ना है। दूसरे हम लोग पढ़ना क्या है, यहाँ पे क्या पढ़ना है? मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है साइन एक्स और जी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ मोड। ध्यान सीखिएगा, एग्जाम में यही सवाल रहेगा, फंक्शन में यही रहेगा। और यहाँ से क्या चाहिए, ध्यान सुनिएगा, एफ एक्स लिखा हुआ है साइन एक्स और जी एक्स क्या लिखा हुआ है? मोड एक्स। हमें निकालने के लिए बोलेगा, हमें क्या निकालना है? एफ और जी एक्स निकालना है, एफ और जी एक्स, फोग निकालना है, गोफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए पहले कैसे निकालें। एक एक स्टेप। एफ को हटाएंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा और क्या बनेगा? जी। क्या बनेगा? वो दिक्कत यहाँ तक? तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब बताइए, जी एक्स है ना, जी एक्स का मान कितना है? जी एक्स का मान एफ ऑफ मोड एक्स, एफ ऑफ मोड एक्स। वो दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब आप लोग बताइए, अगर आप लोग को एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया रहता है तो क्या एक जीरो का मान निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा? निकल जाएगा। एक्स का स्थान कितना रखा है? जीरो। एफ वन का मान निकाल जाएगा, एफ टू का मान निकाल जाएगा, थ्री का मान निकाल जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक्स तो एक्स है तो जीरो तो जीरो, वन तो टू तो टू। वही सेम काम यहाँ भी करना है। ध्यान से देखो, एफ एक्स बना के नहीं बना। कौन सा फंक्शन है? अरे बाहर क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स। अगर इस अंदर को सबको एक्स मान लेंगे एफ एक्स जाएगा। तो कौन सा फंक्शन है? कौन सा? एफ एक्स है ना। अब ध्यान से, एफ एक्स यहाँ आया कि नहीं है? एफ एक्स ही ना है। एफ एक्स इक्वल टू क्या था? एफ एक्स इक्वल टू। अब यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स था कि नहीं था? लेकिन यहाँ एक्स का स्थान पे क्या है? एक्स का स्थान पे क्या है? बस एक्स का मान लिख दीजिए। एक्स का मान ये कितना है? मोड एक्स। यहाँ भी क्या आ जाएगा? बाकी सब जस का मतलब को एक्स के स्थान पे मान रखना है। तो एक्स के स्थान पे कितना है? मोड एक्स। कितना है? हम एक्स के स्थान पे, तो साइन तो साइन रह जाएगा और ये जो एक्स दिख रहा है इस एक्स का स्थान पे कितना आ जाएगा? अरे यहाँ मोड एक्स तो यहाँ मोड एक्स, यहाँ वाई तो यहाँ भी वाई, यहाँ जेड तो, यहाँ टी तो, यहाँ एक्स तो, यही था। यही निकल गया आपको, यही क्या निकल गया आपको? उसी प्रकार से अगर दूसरा चीज, अगर तो वो जीओ एफ एक्स निकालना होगा, तब ध्यान से देखिए, जी वो हटाएंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा और क्या आ जाएगा? एफ एक्स। क्या आ जाएगा? अब जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का मान कितना है? एफ एक्स का मान। अब आप लोग देख के बताइए, ये कौन सा फंक्शन बन रहा है? एफ एक्स की जी एक्स, जी एक्स बन रहा है ना। तो जी एक्स में एक्स के स्थान में कितना लिखा हुआ है? अरे यहाँ देखिए, जी एक्स है ना, तो एक्स के स्थान में कितना है? कितना है? और यहाँ देखिए तो जी एक्स में जी एक्स इक्वल टू कितना है? मोड एक्स। तो यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स है कि नहीं है? तो यहाँ एक्स का स्थान कितना है? साइन एक्स। यहाँ भी कितना आ जाएगा? मोड लग के जस का तस, कहने मोड जस का तस, बस एक्स का स्थान पे क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी क्या रहता है? यहाँ वाई तो यहाँ भी कोई दिक्कत यहाँ तक? आप ध्यान सुनिए, बताते ये बताइए, एफ एक्स मतलब साइन एक्स। साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता? मोड एक्स कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है? साइन एक्स भी कंटिन्यूअस, मोड एक्स भी क्या होता है? उसका कंपोजिशन क्या होगा? कंपोजिशन बना हो गया, क्या बना? गोफ। तब गोफ का मान क्या है? साइन मोड एक्स। अब गोफ का मान क्या बना? मोड साइन एक्स। मतलब साइन मोड एक्स भी क्या रहेगा? कंटिन्यूअस। क्या रहेगा? और मोड साइन भी क्या रहेगा? ये जो है दो फंक्शन को मिलाने से बना कि नहीं बना है? और ये भी दो फंक्शन मिलाने से बना हुआ है। जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, दोनों को मिला रहे हैं, तो मिलाने के बाद जो फंक्शन भी बनेगा वो भी क्या बनेगा? कंटिन्यूअस। क्या